हम सबने बचपन से सुना है स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन, बलिदान का दिन। पर क्या आपने कभी सोचा कि आज 78 साल बाद भी क्या हम सच में स्वतंत्र हुए हैं? हम हमारे देश का झंडा लहराते हैं, कितना खुशी से लहराते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन क्या हम हमारे पुराने विचारों से, हमारी भावनाओं से और हमारे जो संबंध हैं, क्या वो भी हमारे दिल में लहरा रहे हैं? हमारे दिल में खुली हवा में हम अपने संबंधों को, अपनी भावनाओं को स्थान देते हैं? आप सोचिएगा। 15 अगस्त 1947 ये तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों का साकार होने का दिन था। जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमें इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया, जिन्हें हम बड़े प्यार से रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव, हम सब उनसे परिचित हैं। और आज वही दिन है जब तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बनकर धड़क रहा है। आज हम विदेशी शासन से तो मुक्त हैं, पर क्या हम अपने भीतर के डर से मुक्त हैं? क्या हम अपने भीतर के क्रोध से मुक्त हैं? क्या हम अपने भीतर की लालच और ईर्ष्या से मुक्त हैं? क्या हम सोशल मीडिया की लत से, नेगेटिव सोच से और स्ट्रेस से मुक्त हुए हैं? आप सोचिए जरूर। असली आजादी तो तभी है ना कि जब कोई भी परिस्थिति आपकी खुशी को चुरा ना पाए। असली आजादी तभी है जब आपके मन की डोर आपके ही हाथ में हो, किसी और के बटन से नहीं चल रही हो। जब बीते हुए दुख और भविष्य की चिंता आपको बांध कर ना रखे। जब आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक बन जाए। मुझे कुछ बातें याद आती हैं कि महात्मा गांधी जी के पास कोई सत्ता नहीं थी, लेकिन उनका मन इतना स्वतंत्र था, इतना इंडिपेंडेंट था कि पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। नेल्सन मंडेला जो 27 साल जेल में रहे, फिर भी उन्होंने मन में नफरत नहीं रखी। यही उनकी असली स्वतंत्रता थी। हम भी अपने जीवन में तभी वास्तविक रूप से स्वतंत्र कहलाएंगे जब हम अपने भीतर की कमजोरियों पर, अपने भीतर की बुराइयों पर पूर्ण रूप से हम आजादी पालेंगे। आज मैं हमारी कमजोरियों की बात करती हूँ। जैसे सबसे बड़ी बात है, एक बहुत आम हो गई है, हमारे भीतर का क्रोध। हम पल पल इस क्रोध के गुलाम हैं, और ये क्रोध जो हमें अपने गुलाम बना के रखता है, ये हमारे संबंधों को तोड़ने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, मैं शॉर्ट में कहूंगी कि हमारे भीतर आज इतना आलस है, हम इसके गुलाम हैं कि हम अपने सपने जो हमारे मन में होते हैं हम उनको पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे भीतर आलस इतना है। तीसरी बात, हमारे अंदर लालच, इतना लालच है कि हम इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमें हमेशा अपने जीवन में कमी महसूस होती है, और हमारे भीतर की संतुष्टता तो मानो चली ही गई है। इतना लालच ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। एक बात और है, अहंकार, इसके भी हम गुलाम हैं। प्रेम और सहयोग को खत्म कर दिया है इस अहंकार ने, और हमारे भीतर डर इतना है, इतना डर ने हमें गुलाम बनाया है, जो हमें पल पल आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमारे भीतर के जो ये मनोविकार हैं, मैंने जिनकी बात की, हमारे भीतर का क्रोध, हमारे भीतर का आलस, हमारे भीतर का लालच, हमारे भीतर का ईगो, हमारे भीतर का एक, हम कह नहीं सकते, एक डर, एक ऐसा डर जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हमें किस बात का डर है। अब इन सब से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में और स्वीटली आपको बताने वाली हूँ। कि सबसे पहली बात है कि बात तो की कि हमें असली आज़ादी तभी मिलेगी जब अपने भीतर के इन मनोविकारों से स्वयं को मुक्त करेंगे। लेकिन हर कोई चाहता है इनसे मुक्ति पाना, लेकिन मुक्ति का मार्ग तो नहीं मालूम ना। तो मैं आज आपके सामने सिर्फ 5 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके द्वारा आप बहुत हद तक आप अपने भीतर के इन मनोविकारों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप अपनी सुबह की शुरुआत सिर्फ 10 मिनट ही सही, लेकिन 10 मिनट ध्यान से, मेडिटेशन से जरूर कीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, जिस समय एकदम फ्रेश आप उठे हैं, आपका मन पूर्ण रूप से शांत है, और उस समय अपने शांत मन में आप सकारात्मक विचारों का अभ्यास कीजिए। सुबह उठते ही, जैसे कि आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएगा कि सुबह उठते ही आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन, कुछ पॉजिटिव सकारात्मक विचार अपने मन में जरूर लेके आइए। और वो जो समय है 10 मिनट का, जिसको हम ध्यान कहेंगे, वो आपको बहुत मदद करेगा अपने भीतर के मनोविकारों पर विजय पाने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप कुछ भी बोलें उससे पहले जरूर सोचें। मना कहूंगी अगर एक शब्द में, कि आपके शब्दों पर आपका संयम हो। आप एक बार जरूर सोचें कि ऐसा नहीं कि हमने जो मन में आया है हमें वो बोलना है, क्योंकि इससे हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपनी नेगेटिव छवि बना लेते हैं समाज में, और हम खुद भी बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए बोलने से पहले जरूर सोचें कि क्या मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये शब्द मेरा प्रेम पूर्ण है? क्या मैं जो बोल रहा हूँ, क्या ये बातें सच हैं? या फिर क्या मैं जो बोल रहा हूँ ये बोलना जरूरी है? और जब आपको लगे हाँ मेरा शब्द प्रेमपूर्ण है और मैं जो बोल रहा हूँ पूरी रीति सच है और मेरा बोलना यहाँ जरूरी है, तो आप जरूर बोले, अन्यथा आप बिल्कुल ना बोले। तीसरी बात है जो आपको इन मनोविकारों से मुक्त होने में आपको बहुत मदद करेगी, वो है आपकी एक हेल्दी दिनचर्या, एक हेल्दी आपका रूटीन जो आप फॉलो करते हैं। समय पर उठना, समय पर भोजन करना, और कुछ समय कुछ पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना। ये जो आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं अपने लिए, तो ये भी आपको अपने विकारों पर विजय पाने में, अपनी कमियों का गुलामी से मुक्त होने में आपकी मदद करता है। चौथी बात है, खुद से थोड़ी देर बातें जरूर करें। अब सेल्फ टॉक हम इसको कहेंगे, कि रोज अपने आप से आप पूछें कि मैं किन चीज़ों का गुलाम हूँ, मेरी क्या कमियां हैं, और मैं इन कमियों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। और पांचवी और आखिरी बात जो है कि कैसे हम इनसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसमें बात आती है परमात्मा से हमारा कनेक्शन, भगवान से, उस परम शक्ति से, हम सब आत्माओं के पिता से हमारा कनेक्शन। जब आत्मा को ईश्वर की शक्ति का अनुभव होता है, जब ईश्वर के साथ उसका मन जुड़ता है, तो वो संसारिक दुखदायी बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाती है। आज तिरंगे के सामने हम ये सब संकल्प लेंगे कि मैं सिर्फ अपने देश का नहीं बल्कि अपने मन का भी स्वतंत्र नागरिक बनूंगा। मैं अपने विचारों को, अपने संबंधों को, अपनी आदतों को गुलामी से मुक्त करूंगा। यही होगी 15 अगस्त की सबसे सच्ची श्रद्धांजलि उन बलिदानों को जिन्होंने हमें बाहर की आज़ादी दिलाई। और जब मन आज़ाद हो जाएगा ना, तभी भारत सच में विश्व गुरु बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा होगा, और ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ अच्छी बात आप अपने जीवन में धारण करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, और आप भी इस भारत देश को वास्तव में विश्व गुरु बनाने में, नंबर 1 बनाने में अपना सहयोग जरूर देंगे। धन्यवाद।